हेलो मैनवा एक्सप्लेनर वॉचर तो एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जोर्डन ने केंजी को मारा, जिसके बाद केंजी अपने घर जाता है और उसे देखकर उसके अंकल बोलते हैं, तुम्हें किसने मारा? तो आगे हम देखते हैं। सब तुरंत समझ गए और बॉस माफ करना, उन्होंने केंजी को हड्डी तोड़ ट्रेनिंग देने की तैयारी थी, लेकिन पहले ताकि उसे स्कूल के गुंडे फिर ना पीटे, उन्होंने अंडरवर्ल्ड मीटिंग बुलाई। केंजी भी हैरान था कि पीटने के बाद अंकल जितना ध्यान रख रहे हैं। फिर सबने मिलकर अंकल शू ने गंभीरता से कहा, अभी सबसे जरूरी है जीतने की आदत डालना। पहले कोई तुमसे कमजोर ढूंढो और उसे पीटो। केंजी के हिचकिचाने पर सबने हौसला बढ़ाया। यंग मास्टर, जितना स्ट्रॉन्ग बनोगे उतने लोग कमजोर मिलेंगे। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय कल रात की ब्रेन वॉशिंग के बाद केंजी ज्यादा जोश में था। तभी गंजे अंकल ने उसे पुकारा। वह ठिठक गया, सोचते हुए कि क्या अंकल ने रिंग गुम होने का पता लगा लिया। लेकिन गंजे अंकल ने बस कहा, शर्ट पैंट में तक कर लो। केंजी ने शर्ट तक की तो अंकल ने संतोष से सिर हिलाया। स्कूल जाते वक्त केंजी अब और ज्यादा बेलगाम हो गया, यहाँ तक कि कहीं भी थूकने लगा, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। तभी खुशी में डूबा था कि अचानक सोहा भी पास से निकल गई। वह हेलो बोलने ही वाला था कि एहसास हुआ कि मजाक उसी पर है। सोहा तो शेंजिंग के साथ मीठी मीठी स्कूल जा रही थी। ये देखकर केंजी और पक्का हो गया कि उसे बैड बॉय बनना है। तभी उसने गली में लीना और बाकी को प्रोटेक्शन मनी वसूलते देखा। वही लीना ने केंजी को देखा और उसका चेहरा खिल उठा। लीना ने सीधे मुड़कर अपना मेकअप टचअप किया। असल में लीना का दिल पहले ही केंजी के कब्जे में आ चुका था, लेकिन ये क्लासमेट समझा कि केंजी उसे बचाने आया और बहुत भावुक हो गया। पर केंजी ने उससे कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं सब दे दो, अगर मैं सर्च करके कुछ भी पाता हूँ तो तुम मारे जाओगे। ये सुनते ही तीनों फूल लड़कियां जम गई। इसी बीच गंजे अंकल, जो इस बात से चिंतित थे कि यंग मास्टर ठीक से करेगा या नहीं, वो पीछे पीछे आए थे और इसे एकदम प्रोफेशनल अंदाज में प्रोटेक्शन मनी लेते देख अपना मुंह ढककर बहुत संतुष्ट हो गए, मन में सोचते हुए कि बेवकूफ था मैं जो यंग मास्टर की चिंता कर रहा था। बॉस से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि बॉस चिंता मत करो, यंग मास्टर बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है। दूसरी ओर काले बालों वाली लड़की ने ठंडी सांस ली। मैंने सोचा था तुम डरपोक हो, उम्मीद नहीं थी कि इतने मर्द बनोगे। इस समय छोटे बालों वाली लड़की ने भी कहा, हाँ बिल्कुल जारी रखो, तुम बहुत कूल लग रहे हो। इस वक्त केंजी को आखिरकार बुरे लड़के होने का चार्म महसूस हुआ, मन ही मन सोचते हुए कि सच में सबको बैड बॉयज पसंद आते हैं। फिर उन्होंने सच में पैसे दे दिए। वह बेवकूफ समझ रहा था कि केंजी पहले उसे लूटने का नाटक करेगा ताकि वह भाग सके और फिर पैसे लौटा देगा, जबकि केंजी खुद हैरान था कि बस 2 शब्द कहकर ही 40,000 युआन मिल गए। अचानक छोटे बालों वाली लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा पैसे मांगने का तरीका तो लगभग जॉर्डन जैसा है। बात सीधा उसके दिल में उतर गई। बस देखो कितना खुश हो गया। फिर छोटे बालों वाली लड़की ने सुझाव दिया, हमारे पास कुल 40,000 है, बराबर बांट ले, 10,000 10,000 करके। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने सारे पैसे उन्हें बांट दिए और इसी समय तीनों फूल लड़कियों ने उसे एक साथ खाने के लिए इनवाइट किया। इस अचानक बुलावे ने उसे चौंका दिया। सच में बैड बॉयज ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन दीवार के पीछे छुपे गंजे अंकल ये सब देखते हुए फिर भावुक हो गए। न सिर्फ पैसे नेचुरली लूटना, बल्कि उन्हें बराबर 4 हिस्सों में बांटना भी, चुपचाप आंसू बहाते हुए जैसे अपने बचपन को देख रहे हो। चलते चलते सोचते हुए कि अपनी सोल रिंग यंग मास्टर को देना बिल्कुल सही था। वह भावुक होकर चलते ही जॉर्डन से टकरा गए। जॉर्डन ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे गंजे देखकर नहीं चल सकते। अचानक गंजे अंकल ने उसके हाथ में सोल रिंग देखी जो यंग मास्टर के जैसी थी और वह भी उसी स्कूल यूनिफॉर्म में था। मन में सोचते हुए कि क्या यंग मास्टर ने उसे उधार दी है, क्या ये यंग मास्टर का दोस्त है, एकदम से दिमाग उलझक गया। और इस समय जॉर्डन और भी मरने को उतावला होकर बोला, अरे गंजे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? गंजे अंकल ने गुस्सा दबाते हुए सोचा कि इसे तो एक बार में मार डालो। जाते हुए जॉर्डन को देखते हुए मन ही मन कहा, बेहतर है कि तुम यंग मास्टर के दोस्त ना हो ताकि मैं तुम्हारा काम तमाम कर सकूं। दूसरी तरफ केंजी को बस गलियारे में होमरूम टीचर मिल गया, जिसने उसे सीधे चाय पर बुला लिया। होमरूम टीचर ने अपने 800 डिग्री के चश्मे को ठीक करते हुए केंजी से कहा कि कल अपने पिता को स्कूल बुलाना। ये सुनकर केंजी को तुरंत अपने पिता का डरावना रूप याद आ गया। जल्दी से रोकते हुए कहा, मेरे पापा बहुत दूर है, क्या मैं अपने अंकल को बुला सकता हूँ? होमरूम टीचर ने उसे देखा और मान गया कि अंकल को बुला लो। घर लौटकर केंजी ने अपने अंकलों को बताया कि स्कूल टीचर ने कहा है कि आपको बुलाना है। अगले ही पल तीनों के चेहरे खुशी से खिल गए। एक प्रॉब्लम चाइल्ड का पेरेंट्स को बुलाना तो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है,
लेकिन सिर्फ एक ही जा सकता था, तो तीनों अंकलों में बहस शुरू हो गई। वह लोग इस दिन का पूरा 10 साल से इंतजार कर रहे थे। फैसला फेयर करने के लिए तीनों ने पत्थर कागज कैची खेला और हाँ, गंजे अंकल जीत गए। बाकी दोनों अगली बार का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह सुबह उनिंदा केंजी आंखें फाड़ कर देख रहा था। ये तो सीधा सड़क के लफड़े का बाप था। वहां पर टैटूज, स्किनी जीन्स, स्टैंडर्ड बड़ी तोत, ऐसा लगता था गंजा सिर धूप में चमक सकता है। सड़क पर चलते गुंडे उसे देखते ही झुककर बड़े भाई कहते। ये देख केंजी दंग रह गया। सच में मेरा गंजा अंकल सबसे ताकतवर है। अचानक गंजे अंकल ने बहुत गंभीर होकर पूछा, यंग मास्टर, क्या तुमने हाल में कोई बुरी हरकत की है? ये सुनते ही वह घबरा गया। फिर बोला कि उसने थूकने की प्रैक्टिस की है, लेकिन अभी ठीक नहीं आया। अगले ही पल मेरे आदमी गंजे अंकल ने वहीं ऑन साइट लेसन दे दिया। यंग मास्टर, ऐसे करो, मुंह को क्षैतिज आकार में खोलो, फिर इस फीलिंग के साथ जीभ को आगे धकेलो, ऐसे दांतों के गैप से फूंक मारो। बस इतना करते ही केंजी दंग रह गया और तुरंत नकल करते हुए पुटपुट दोबारा थूक दिया। थूक चारों तरफ बिखर गया। हकीकत यह है कि थूकना भी एक तरह का ज्ञान है। गंजे अंकल ने सिर खुजाते हुए थोड़ी शर्म महसूस की, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यंग मास्टर, प्रैक्टिस जारी रखो जब तक स्कूल नहीं पहुंचते। तो केंजी ने पूरे रास्ते फुटपुट किया और उसके सोशल गंजे अंकल भी साथ थे। इस बीच गंजे अंकल ने उसे और भी सिखाया। शानदार अंदाज में चलना, गहरी सांस लो, सीना बाहर, सांस अंदर लो, पेट अंदर, सीधी कमर, हाथ हिलाते हुए चलो, टेढ़े पैरों के साथ, ढीला और कैजुअल। एक असली आदमी को ऐसे चलना चाहिए। हाँ यंग मास्टर, बिल्कुल ऐसे ही। फिर दोनों शांत से पूरे रास्ते स्कूल तक चले। क्लासमेट सब दम गए, इस ऑरा से पसीना पसीना हो गए। वाकई मेरा सोशल गंजा अंकल कहीं भी साइडवे चल सकता है। स्कूल गेट तक पहुंचकर अचानक रुक गया। इस समय केंजी से पूछा, यंग मास्टर, क्या तुमने सोल्डरिंग का अच्छे से ध्यान रखा? घबराते हुए केंजी ने जवाब दिया, गंजा अंकल, मैंने इसे अपने रूम में अच्छे से रखा है। अचानक गंजा अंकल सब समझ गया। वाकई पलक झपकते ही चोरी हो गया। क्लासरूम कॉरिडोर में जाते ही क्लास में सबने प्रशंसा भरी नजर डाली। वहीं लीना भी बहुत हैरान हुई। फिर गंजा अंकल ने केंजी को पहले क्लासरूम जाने दिया। वो खुद होमरूम टीचर से मिलने गया। दूसरी तरफ शांत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में अचानक धड़ाम से नॉक हुई। मैं केंजी का अंकल हूँ। इनमें से कौन केंजी का होमरूम टीचर है? सीधे होमरूम टीचर को पोता बना दिया। इस समय बगल में खड़ी फीमेल टीचर ने पूछा, क्या आप पुलिस को बुलाना चाहेंगे? फिर होमरूम टीचर फीमेल टीचर के सामने शो ऑफ करने लगा। चिंता मत करो, मैं 10 साल से एजुकेशनल डायरेक्टर हूँ। मैं ऐसे लोगों को समझता हूँ। खड़ा होकर उसने वाकई इंप्रेस किया। यहाँ तक कि गंजा अंकल भी पसीने में उलझ गया। उसने गंजा अंकल को डिस्कशन के लिए ले गया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे मौत से दौड़ रहा हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, केंजी अगले साल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने वाला था, लेकिन हाल ही में बिगड़ गया है। ये सुनकर गंजा अंकल बहुत संतुष्ट हुआ। तुम कहना चाहते हो केंजी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है? डायरेक्टर का विग गिरने लगा। उसने विग ठीक करते हुए समझाया, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। केंजी तो एक एक्सीलेंट मॉडल स्टूडेंट है। अचानक फिर से धमाका हुआ। अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। तुम कह रहे हो केंजी प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है? इस समय इतना घबरा गया कि ब्लर्टिंग आउट कर दिया, केंजी एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, बहुत गंभीर प्रॉब्लम चाइल्ड। ये सैटिस्फैक्टरी जवाब पाकर गंजा अंकल बहुत खुश हुआ। वही गंजा अंकल ने पूछा, क्या स्कूल में स्टूडेंट्स पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं? होम रूम टीचर तुरंत उछल गया। क्या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी? ये कैसे हो सकता है? छाती पीट कर बोला, जब तक मैं ऑफिस में हूँ स्कूल में वायलेंस और एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता। ये सुनकर गंजा अंकल का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही खड़ा हुआ, होम रूम टीचर ने सोचा उसे बुरी तरह मारा जाएगा, लेकिन गंजा अंकल ने उसे सब दूसरी नजर भी नहीं दी। सीधे मुड़कर निकल गया, सोचते हुए, चाहे हम स्कूल में हो या टीचर्स के सामने, सब एक जैसा है। इस समय गंजा अंकल बहुत गुस्से में था। प्लान कर रहा था कि जॉर्डन के हाथ से रिंग वापस लेकर उसे पीटे। इधर उधर घूमते हुए अचानक गंजा अंकल ने एक बहुत परिचित पीछे का फिगर देखा। अरे किड, फिर मिले, इस बार तू मरा। लेकिन जब वो पलटा तो एक 4 आइड नर्ड निकला। धरतीरी सोशल गंजा अंकल थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हालांकि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था। हमारे गंजा अंकल फिर भी बहुत पॉलिट होकर बोला, सॉरी। हालांकि गंजा अंकल बस अब उस लड़के को ढूंढकर मार देना चाहता था, लेकिन बॉस की इंस्ट्रक्शन याद आई कि यंग मास्टर हमारी गैंग का फ्यूचर पिलर है। अभी लड़ाई शुरू हुई है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। तुरंत दिमाग लगाया कि बॉस की बात पहले सुननी चाहिए।
चलते चलते सोचता रहा कि उसे यंग मास्टर का फ्यूचर अपनी जल्दबाजी से खराब नहीं करना। मीनवाइल कैंपस के बाहर जॉर्डन अपने क्रोनीज के साथ मजे कर रहा था। गर्व से चमकते सोल्डरिंग को देखकर सोच रहा था इसे बेचकर कार खरीदे। चालाक रेड हेड आदमी ने तुरंत 2 मिलियन का प्राइस एस्टिमेट कर दिया। जॉर्डन ने कभी नहीं सोचा था कि एक पत्थर से टकराने पर उसे 2 मिलियन मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ होम रूम टीचर अब केंजे से थोड़ा डरने लगा, यहाँ तक कि क्लास में हाथ उठाकर सवाल का जवाब देते समय भी उसकी आंखें चुराने लगा, मानो केंजी में गंजा अंकल की डरावनी छाया देख रहा हो। होम रूम टीचर ने सोचा वो तुरंत बाहर जाना चाहता है। मुस्कुराकर इशारा किया, तुम बाहर जा सकते हो। तो केंजी तुरंत गंजा अंकल से पूछना चाहता था क्या हुआ। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन अंकल लोग उसके लिए बैंक्वेट तैयार कर रहे थे। इस समय टीचर द्वारा प्रॉब्लम चाइल्ड माने जाने पर टेबल पर रखा फोन अचानक बजा। स्कारफेस अंकल ने सबसे पहले यंग मास्टर का कॉल देखा, तुरंत बोल्ड अंकल को दिया। बोल्ड अंकल खुश हुआ पहली बार यंग मास्टर का कॉल पाकर, लेकिन जब सुना कि यंग मास्टर टीचर मैटर पूछ रहा है तो बोला चिंता मत करो, सब हैंडल कर लिया है। लेकिन हैंडल शब्द सुनकर केंजी इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। तभी ये सुनकर कि यंग मास्टर का कॉल है, अंकल शू ने तुरंत बोल्ड अंकल से कहा जल्दी दो, मुझे फोन दो, यंग मास्टर से बात करनी है। अगले ही सेकंड अंकल शू काले चश्मे के साथ चिल्लाया जल्दी दो, सुनो मेरी बात। अंकल शू ने उसे इग्नोर करके फोन छीन लिया। यंग मास्टर तुमने मेरी बात तो नहीं बोली, तुम्हें किसी ऐसे को बीटअप करना है जो तुमसे कमजोर है। तो केंजी ने घबराकर पूछा क्या मुझे आज किसी को मारना पड़ेगा? लेकिन अंकल शू का जवाब था तुरंत एक्शन लो। अंकल शू ने फिर केंजी को याद दिलाया ध्यान रहे खुद से कमजोर किसी को बीट करना। फिर तुरंत फोन काटकर बोल्ड अंकल को लौटा दिया। बोल्ड अंकल को बहुत बुरा लगा, उसे बीच में ही काट दिया सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा भाई है। मीनवाइल केंजी अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। हॉलवे में खुद से कमजोर किसी को ढूंढने लगा, लेकिन उसके सामने वाले दोनों से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे। उसने बेबसी से उन्हें जाते देखा। वो बाथरूम भागा और मुंह धोया। जैसे ही वो परेशान था, अचानक पीछे से एक लेवल 70 मॉस आ गया बाजू चढ़ाते हुए। ये ऐसा था जैसे अंडा पत्थर से टकराए। वो डर से सुनने रह गया। बाघ जैसी शरीर, भल्लू जैसी काया देखकर सोचा फायर बियर गैंग लीडर का बेटा होना किस काम का। जैसे करवा हासा पीछे से क्लासमेट ने उसे पोक किया, केंजी पिछली बार तुमने 40,000 युआन लिया था, अब तुम मुझे वापस कर सकते हो। जैसे ही वो परेशान था कि खुद से कमजोर कोई नहीं मिल रहा, केंजी ने बिना हिचकिचाए उसका कॉलर पकड़ लिया। हाँ तो दोस्तों, आज की ये मैनुआ एक्सप्लेन यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।